देखिए, क्या अब वंशावली के आधार पर बनेगा फार्मर आईडी? इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि सदन में मंत्री का यहां पर ऐलान हुआ है और इसमें बहुत सारा डिस्कस हुआ है फार्मर आईडी को लेकर के और बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि वंशावली के आधार पर जो है क्या फार्मर आईडी बनेगा। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं, इसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। और देखिए, यहाँ पे किसी भी लाभार्थी का फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण इस योजना से जो है बहुत सारे लोग वंचित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग फार्मर आईडी नहीं बना पा रहे हैं भाई। इसी को लेकर के यहाँ चर्चा है, सदन में सवाल हुआ विधानसभा में और बहुत सारे सवाल किए गए। वहाँ पे मंत्रीगण से सवाल हुआ है और विधायक जी सवाल किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करें क्या क्या बातचीत हुआ, वो सारी चीज़ें फार्मर आईडी को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पीएम किसान की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पीएम किसान का पैसा मिलता है, अगर आप बिहार से हो या किसी भी राज्य से हो, अगर बिहार में वो चीज़ें लागू होगा तो सारे राज्यों में होगा, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखेंगे, झारखंड से भी देख रहे हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे बहुत सारे लोग हैं जिस कारण से फार्मर आईडी जनरेट नहीं हो रहा है और जो है यहाँ पे प्रयास भी है प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर, और अभी भी कैंप लगा हुआ है, कैंप चल रहा है, ठीक है ना। फार्मर आईडी बनाने का अभियान अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में कैंप लग रहा है, समझ पा रहे हो। और देखिए, लगातार फार्मर आईडी के नाम पर जो है जमीन जो है अगर नहीं रहेगा, लोग का तरह तरह की बातें हो रही थी और अभी भी बातें हो रही है, क्योंकि अभी भी कैंप लग रहा है, लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग भी वंचित होंगे फार्मर आईडी से। अब देखिए, जिसके पास कागज में कुछ समस्या है उनके लिए भी दिक्कतें हैं। तो चलिए इसी को लेकर के बताते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है यहाँ पे इस पर कंटिन्यू जो है यहाँ पे इस पर चर्चा है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और घंटी को नहीं बजाएं तो बजा देंगे। रिक्वेस्ट है और कमेंट करेंगे कि आपका फार्मर आईडी बना है या नहीं बना है, या फार्मर आईडी में कोई दिक्कतें आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, खास करके बहुत सारे लोग अभी भी चिंता कर रहे हैं कि वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथियों, विशेष अभियान चलाने का काम कहा गया है और क्या यहाँ पे एक समय सीमा निर्धारित करने का कहा गया है। सदन में क्या बातचीत हुई फार्मर आईडी को लेकर के, इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, बने रहना। देखो, ये शीघ्र सदन मतलब समझ लो विधानसभा में, जहां पर वहां पर मंत्री सब थे, बिहार के जितने भी मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, वहां पर कृषि मंत्री थे, सारे लोग वहां अवेलेबल थे और इसी पर कंटिन्यू बातचीत हो रही थी। तो देखिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे लगातार प्रयास हो रहे थे फार्मर आईडी बनेगा। देखिए, जब किसान के अपना स्वयं पर जो है जमाबंदी अपने नाम पर कायम रहेगा, स्वयं का, समझ रहे हो। तो अगर आपको पीएम किसान का लाभ लेना है तो भाई आप उसके लिए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, स्वयं पर जमाबंदी रहेगा तो ही हो पाएगा। अभी तक तो ये नियम है। और देखिए आगे क्या हुआ, फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर के अभी बहुत सारे लोग इस पर परेशान हैं और जो है भागदौड़ मचा हुआ है और यहाँ पे लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का उसके ज़मीन उसके दादा परदादा, कोई बटेदार है, कोई दादा परदादा के नाम से, छरपोता के नाम से है ना। क्योंकि जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत बताया गया है कि जिसके नाम से जमाबंदी होगा उसी का फार्मर रजिस्ट्रेशन बनाया जाएगा। फिलहाल अभी जो है गाइडलाइंस है, तो इस बात को लेकर के बहुत सारे जो है लोग यहाँ पे परेशान है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बिहार की मैं अगर दुर्दशा की बात करूँ तो बिहार में अभी टोटल 80% ऐसे ज़मीन है जिसका जमाबंदी उनके दादा परदादा के नाम पर है। 80% की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। और जिनका कि वंशज अपने नाम पर ज़मीन नहीं करवा पाया, उसके वंशज 80%, 20% ही ऐसे ज़मीन है जो कि वो अपने नाम पर करवा लिए या अपने नाम पर खरीद लिए, 20% ही। अब देखिए, जिस वजह से क्या है यहाँ पे अपना वो फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। तो सोच लिए कितना बड़ा संख्या में लोग जो है मतलब कि आपका फार्मर आईडी नहीं बना पाएंगे, पीएम किसान का पैसा से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है। देखिए, तो यहाँ पे इसको लेकर के जब फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो किस प्रकार से अपना कोई भी सब्सिडी, सरकारी लाभ
लाभ, पीएम किसान का पैसा, केसीसी लोन वगैरह नहीं ले पाएगा भाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि योजना से वंचित रह जाएंगे। और क्या यहाँ पे सरकारी लाभ खत्म हो जाएगा, सरकारी लाभ वो नहीं ले पाएगा। अब देखिए मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है बताया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया चैनल पर आ रही है खबरें, बहुत सारे लोग, चर्चा है, अभी फिलहाल फाइनल नहीं है, फाइनल लेकिन हो सकता है, मे भी संभावना हो लास्ट में ये ऑप्शन आ जाए, फिलहाल अभी नहीं है। देखिए अब वंशावली के आधार पर उसका फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसको लेकर के सदन में चर्चा हुआ है, चर्चा की गई है, लागू नहीं की गई है। यानी कि आपका फार्मर आईडी वंशावली के आधार पर बनेगा, या वंशावली के आधार पर अगर फार्मर आईडी बन जाता है आप लोगों का, तो लाभ उसी तरीके से ले पाएंगे जिस प्रकार से पहले से पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त आ रहा था। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ पा रहे हो, तो उसी प्रकार से किस्त आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 22वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है, किसी का 21वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है, कुछ कारण से, गलतियों के कारण से बहुत सारे लोगों का जो है अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिलने का कारण यही है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया वे लोग, क्योंकि उसके नाम से जमाबंदी नहीं था भाई, तो फार्मर आईडी नहीं बन पाया। अब जो है उनका पैसा जो है रुका हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कहा गया है, बिहार विधान परिषद में इस पर बहस हुआ, इसको लेकर के चर्चा हुआ, और यहाँ पे हुआ और कहा कि पहले सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या बातचीत हुआ, मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से समझिए। वहाँ पर विधानसभा में क्या बातचीत हुई, देखिए वहाँ पर बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्पीकर होते हैं, उनको कहा बिहार राज्य में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं, मान के चलिए करोड़ों किसान ले रहे हैं। तो इस योजना के लिए आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसके नाम पर सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था। वहाँ पे ये सवाल हुआ, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये सवाल हुआ। तो वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फार्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। विधान परिषद में ये सवाल हुआ भाई। उसके बाद अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसानों को निधि सम्मान योजना पा रहे हैं, सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बोला गया, सर यहाँ पे स्पीकर महोदय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वहाँ पे मंत्री दूसरे जो मेंबर होते हैं विधायक, उन्होंने यहाँ पे इस बात को रखा। उसके बाद क्या हुआ, सदन को बोला कि मैं कहना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि का केंद्रीय छत्रक योजना है, इसका कार्य भारत सरकार से प्राप्त जो है ग्राम देश के आलोक में किया जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। इस योजना के मार्गदर्शक के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को दिए जा रहे जिनके नाम से जमाबंदी है, मंत्री महोदय ने कहा। विधायक महोदय ने जब पूछा था, उसके बाद कहा वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। समझ रहे हो। तब देखिए यहाँ पर राज्य के सभी जिलों में, सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा, दोनों कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग दोनों संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। समझ पा रहे हो। तो इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान जो है 2/2/2026 से शुरू हो चुका है और 6/2/2000 तक जारी रहेगा, यानी कि कल तक ये जारी रहेगा। उसके बाद कृषि विभाग तथा राजस्व भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी का फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण यहाँ क्या हो रहा है, इस योजना के से वो लाभ वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है भाई। देख रहे हो अब क्या बोला, नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहा है वैसे किसान जिनकी जमाबंदी या उनके पूर्वजों के नाम पर है, ठीक है ना, तो उन सभी किसानों को राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाने जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समझ रहे हो। और कहा किया जा रहा है, साथ ही ऐसे लोगों का प्राथमिकता के आधार पर राजस्व भूमि सुधार द्वारा फार्मर आईडी बनाने का काम किया जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के
स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशन गाइडलाइंस जो बनाया गया है उसके अंतर्गत लाभों का चयन किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो गाइडलाइंस है उसके क्लोज 5.3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि बेनिफिट जो है यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, तो हम यहाँ पे कहा उन्होंने जो लाभ दिया जा रहा है ये हम लोग देखिए फार्मर आईडी को लेकर के जो आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है, ये जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं एक समय सीमा बता दें, इसको लेकर के यहाँ पे बात हुआ सदन में जो है विधान परिषद में। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि समय सीमा बताया जाए। तो देखिए क्या समय सीमा, पहले तो आईडी जनरेट हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों का आईडी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके नाम पर ज़मीन नहीं है, उसके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, ठीक है ना। फिर बोला सीधे लाभ दिया जाए। अब देखिए आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा जिस फार्मर के नाम पर ज़मीन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, जिस फार्मर के नाम पर ज़मीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे हम लाभ दे पाएंगे। समझ पा रहे हो, हम जानना चाहते हैं मंत्री जी से। देखिए वहाँ पर विधायक जी ने पूछा, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। समझ रहे हो, तो ये मुद्दे पर बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है। समझ पा रहे, देखो ये विधायक जी ने यहाँ पे मंत्री महोदय से कहा सभी किसानों को जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है, जिनके बाप दादा के नाम पर ज़मीन है या बटाई के लिए है ना, उनको भी किसान सम्मान निधि के लाभ मिल रहे हैं। वे लोग भी फायदा ले रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है अगर उनके नाम से नहीं रहेगा, जो बटाई कर रहे हैं या जो उनके पोते हैं जिसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उनको हो सकता बंद हो जाए, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, साफ तौर से मैं आपके माध्यम से सदन में आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे बिहार के किसानों को। देखो क्या क्या बोला, सारी बातें सुना रहा हूँ। बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर, बिहार में अभी तक जो प्रोग्रेस हुए हैं, ठीक है, उनकी जानकारी सर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, ठीक है। ये कहा रहा था सदन में, विधान परिषद में। और बिहार में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत वर्तमान में 33 लाख लगभग मान के चलिए सम्मान निधि के लाभ मिल रहा है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अभी तक कुल जो है 21 केस इस पर हो चुके हैं, जिसमें से कि यहाँ पे 30,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में अब तक भेजी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। वर्तमान में क्या है कि भारत की एग्री स्टेक जो योजना है, इसके अंतर्गत किसानों को फार्मर आईडी बनाया जाना है। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे और कृषि विभाग एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है इसको लेकर के भाई। और देखिए हम प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर फार्मर आईडी बनाएंगे, अभियान चला रहे हैं लगातार। अभी कुल जो है 33 लाख किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है, ऐसे कहना है मंत्री महोदय का। तो जिन किसानों के पास ज़मीन का कागजात हैं, ठीक है, उनका आईडी तुरंत बन जाया जा रहा है उनके नाम से अगर हैं। और जिनके पास कागज में कुछ तरह की समस्या है, उनके लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर उनको समय दे रही है, यह मंत्री महोदय का कहना है। तो देखिए विशेष अभियान चलाने का काम किया जा रहा है, सभी किसानों को कागजात समय सीमा से उसे मिल जाए। और देखिए यहाँ पे सभी किसानों को फार्मर आईडी बनेगा, सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है ना। तो ये माननीय सदस्य राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाए। समझ पा रहे हो, ये खबरें हुआ। तो फिर देखिए राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी से 2026 से जो है 17 जनवरी 2026 तक, फिर 21 जनवरी से कैंप लगाया गया, पुनः 2 फरवरी से जो है 6 फरवरी तक सभी अंचलों में जो है अभियान के तहत कैंप आयोजित किया गया। मंत्री महोदय जी का कहना था और मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूँ। समझिए, यहाँ विधान परिषद की बातें मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। अभी कई ऐसे किसान निधि लेने वाले हैं जिनका नाम अभी कटा है, कई टीचर है जो इसका लाभ ले रहे थे, है ना। और देखिए तो कई इनकम टैक्स है इसका लाभ रहे थे, तो सबसे पहले जो है रजिस्टर नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया किन किन का लाभ जो है यहाँ पे भारत सरकार का गाइडलाइन बनाया जो नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, लेकिन इस पर बिहार सरकार ने क्या कहा कि कोई गाइडलाइंस हम नहीं बनाए हैं फिलहाल। बिहार सरकार ने कहा तो क्या इस पर गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं? जो टीचर्स हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उस क्या दूसरे लोग भी सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं जिनका नाम छटने को लेकर के हल्ला हंगामा कर रहे हैं।
समझ रहे हो। तो पेपर में आए दिन जो है आ रहे हैं कि इस प्रकार की स्पष्ट नीति बनाना चाहते हैं। तो देखिए सरकार का यहाँ स्पष्ट जवाब आया है। सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में है, कृषि विभाग भी और राजस्व भूमि सुधार विभाग। और बताया गया 33 लाख किसानों का आईडी बन गया है और ये अभियान चल रहा है, जल्द ही समझ रहा हूँ कि ये पूरा कर लिया जाएगा। ऐसी बातें यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद कितने दिनों के अंदर अब इस अभियान को पूरा करना चाहते हैं, एक समय निर्धारित कीजिए, वहाँ पे विधायक जी ने बोला। अब देखिए यथाशीघ्र काम हो जाएगा, संपन्न लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार गंभीर है, इसमें लाभ लेने वाले जितने भी है निरंतर इसका लाभ उनको मिलता रहेगा। समझ रहे हो। तो आपकी चिंता से है तो माननीय सदस्य सीमा निर्धारित कीजिए। समझ पा रहे हो। तो कहा जल्द से जल्द जो है सरकार लगा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अब देखिए मैं कहना चाहूँगा जिनका नाम इसमें देख रहा हूँ आपके यहाँ पे वहाँ पे बोला उन्होंने। तो देखिए इसमें मूल प्रश्न था कि हम कहना ये चाहते हैं कि पहले फार्मर आईडी क्या कंपल्सरी नहीं था, पहले पीएम किसान का पैसा सारे लोगों को मिल रहा था, अब फार्मर आईडी रजिस्ट्री जो कंपल्सरी कर दिया है। तो देखिए महोदय पहले जमीन का संभावित किसानों का उसके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे विधायक जी ने कहा, और किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था। अभी हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है उसमें फार्मर आईडी बनाना है ना। तो फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के स्वयं के नाम पर जमाबंदी होगा, है ना। और बिहार की जो स्थिति है महोदय बहुत बड़ा स्थिति है, ज़मीन और यहाँ पे बहुत सारे किसान हम समझते हैं महोदय कि उनके दादा परदादा और पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है। समझ पा रहे हो। देखो भाई तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ठीक कहा माननीय मंत्री ने, इसमें भूमि राजस्व विभाग लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया पूरी न हो जाए बिहार में सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाएगा। तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था पूर्व में जो थी वंशावली के आधार पर वो बना के रखना चाहती है, यहाँ पर ये सवाल हुआ। उसके बाद देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ, सदस्य ने चिंता जाहिर की, वाजिब चिंता है। मंत्री जी ने कहा मैं आपकी इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ जो आशंका आपके मन में है उन सारी आशंका को दूर करके सभी किसानों तक यह लाभ पहुँच सके, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक है ना, जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेंगे। तो अपने सुन लिया कि फार्मर आईडी बनाने के लिए जो है यहाँ पे हो सकता है ये नियम आ जाए भाई। तो बहुत बड़ी अपडेट होगी आप लोगों के लिए, किसानों के लिए। बिहार में, पूरे बिहार में अगर ये नियम लागू हो जाता है, समझ रहे हो, पूरे भारत में बात करूंगा, पूरे भारत में नियम लागू है तो बहुत बड़ी अपडेट होगी और बहुत ही अच्छा अपडेट होगा। क्योंकि अब क्या वंशावली के आधार पर फार्मर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, समझ पा रहे हो, या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम लगातार इस पर मांग कर रहे हैं और लगता है ये बात सदन तक पहुंच चुकी है। और देखिए बहुत जल्द ही हो सकता है आप लोगों को खुशखबरी मिले। समझ पा रहे, फार्मर आईडी को लेकर के कंटिन्यू सदन में चर्चा हो रही है, वहाँ पे चर्चा हुआ है। और देखिए आने वाले समय में हो सकता है कह दे कि अब वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनेगा। फिलहाल अभी नहीं है लेकिन चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वंचित रह जाएंगे अगर फार्मर आईडी जो है वंशावली के आधार पर नहीं बनाता है। तो क्या आपको लगता है सारे लोग अपने नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र कर लेंगे? अभी 33 लाख 31 लाख बता रहा है और टोटल 73 लाख है, आधा भी नहीं हुआ है। जितना था उतना का हो चुका है, अब क्या होगा? अब उसके नाम से ज़मीन रहेगा तब तो होगा। समझ पा रहे हो? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है भाई बिना फार्मर, बिना वंशावली के आधार पर इसका समस्या का समाधान ही नहीं है। बिहार में खासकर की बात कर रहा हूँ, बाकी राज्यों की बात है। और देखिए यहाँ पे तो सदन में कृषि मंत्री ने ऐलान के बाद फार्मर आईडी किसान पत्र को यानी कि फार्मर आईडी को लेकर के नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। अब किसानों को पहचान के लिए वंशावली या भूमि रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर हो सकता है आ जाए। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य कागजी धोखाधड़ी को रोकना है और असली किसान तक सरकारी योजना को लाभ पहुंचाना। तो देखिए फार्मर आईडी वंशावली के आधार पर अगर होता है तो बहुत बड़ी अपडेट होगी। और देखिए वंशावली, देखिए अक्सर देखा गया है कि जमीन जो है दादा परदादा के नाम पर होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन खेती उनके वंशज बेटे या तो उनके पोते या उनके परपोते जो है करते हैं वंशावली आधारित आईडी से, है ना। तो देखिए विवादों का जिन किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक जो है पर्ची नहीं है लेकिन वंशावली में उनका नाम है तो उन्हें भी किसान माना जाएगा।
ऐसा नियम है और ऐसा होना ही चाहिए। तो इसी को लेकर के विधान परिषद में कंटिन्यू चर्चा हुआ, जो आपको हम सुनाए, मंत्री और विधायक के बीच में बातचीत हुआ था, जो सारी चीज़ें मैं आपको सुनाया। और देखिए यहाँ पर इसमें एक ही ज़मीन पर कई लोग अलग अलग लाभ नहीं उठा पाएंगे, यहाँ ये सवाल है। देखिए सरकार जो है एग्री एस्टेक के जरिए हर किसान का जो है एक यूनिक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है, और यहाँ पे फार्मर आईडी बनाने के बाद किसानों को आर्थिक लाभ उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे पीएम किसान की अगली किस्त 2000 की नियमित किस्त बनी रहे बिना किसी रुकावट को, तो फार्मर आईडी है। आप देखिए और क्या फ़ायदा है, खाद बीज कीटनाशक की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आईडी से लिंक हो जाएगी, एक फ़ायदा ये भी है। और देखिए मानधन योजना, देखिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और यहाँ फसल बीमा आप लोगों को पता नहीं होगा, देखिए फसल नुकसान होने पर मुआवजे की राशि सीधे आपके पहचान पत्र के आधार पर यानी कि फार्मर आईडी के आधार पर आपको मिलेगी, ये फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि सदन में जो जानकारी दिया गया उसके अनुसार फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे कि आधार कार्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद है भूमि रिकॉर्ड यानी खतौनी, ज़मीन के आधिकारिक दस्तावेज होना चाहिए, समझ पा रहे हो। उसके बाद वंशावली प्रमाण पत्र, आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि वंशावली के आधार पर हो जाए, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, पिता के नाम से है, अभी फिलहाल नहीं है, ये बता दे रहा हूँ मैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। स्थानीय पटवारी या ग्राम प्रधान या आपके मुखिया सरपंच जो भी हैं सीईओ कर्मचारी, उसके द्वारा सत्यापित परिवार का चार्ट चाहिए, है ना। और देखिए उसके बाद बैंक खाता जो ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। पैसा प्राप्त करने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए, समझ रहे। तो कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है क्लियर कि फार्मर आईडी केवल एक कार्ड नहीं है बल्कि किसान की समृद्धि का एक आधार है। और क्या, इससे भविष्य में किसानों को बिना किसी बैंक के चक्कर काटे आसानी से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर लोन मिल सकेगा, समझ पा रहे हो भाई। देखिए और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भविष्य में किसानों को बिना किसी बैंक के चक्कर के जो है काटे आसानी से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर लोन मिल सकेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए है। फिलहाल देखिए अगर ये चीज़ें हो जाता है तो हमें तो अच्छा लगेगा। भाई आप लोग क्या चाहते हैं, हम क्लियर वीडियो के माध्यम से लगातार मांग कर रहे हैं, जितने भी बिहार के किसान हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि फार्मर आईडी बनाने का जो ऑप्शन है वो वंशावली के आधार पर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बिहार ही नहीं, बिहार के तो 50% लोग तो वंचित हो ही जाएंगे, पूरे देश के किसान वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उसकी ज़मीन उसके दादा परदादा के नाम से है और इतना आसान नहीं है कि वो अपने ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका मामला हम कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा कमेंट होता है। हमारे दूसरे वीडियो में भी ज़मीन का कमेंट आता है कि बंटवारा के लिए उसका भाई तैयार नहीं है, वंशावली के लिए उसका भाई तैयार नहीं है, कि हम साइन क्यों करें। ये सारी समस्या है भाई। बंटवारा सब जब तक सब दोनों भाई नहीं चाहेगा बंटवारा होगा नहीं। बहुत सारे मामला कोर्ट में चल रहे हैं। इस तरह की दिनों दिन समस्या है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भाई यहाँ पे वंशावली का ऑप्शन लाया जाए, आप लोग क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम तो यही चाह रहे हैं कि वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने का ऑप्शन दिया जाए। अगर मान लीजिए जो ज़मीन हमारे दादा परदादा, जो ज़मीन एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, क्या वो ज़मीन मेरा नहीं है? समझ पा रहे हो। तो हम लोग यही चाहते हैं वंशावली के आधार पर मिला जाए। और जिस तरीके से सदन में बात हो रही थी कि यहाँ पे आने वाला समय में ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या बिल्कुल जटिल है। और 33 लाख मात्र बताया जा रहा है, 80 लाख के आसपास हम बता रहे हैं फार्मर बिहार में है, मतलब 50% भी कंप्लीट नहीं हो पाया। जिसके जिसके नाम थे था उन्होंने करा लिया, अब जिसके नाम पर नहीं है वो क्या करवाएंगे। और ज़मीन इतना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और माननीय मंत्री महोदय से मांग करेंगे कि फार्मर आईडी बनाने का तरीका बदला जाए, मतलब वंशावली के आधार पर दिया जाए। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देखिए आने वाले समय में ऐसा हो सकता है।
हमको जैसा लग रहा है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है बोल दिया जाए कि फार्मर आईडी बनाने के लिए वंशावली का ऑप्शन वंशावली के आधार पर बनेगा, ऐसी कुछ हो सकती है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये बात सरकार तक पहुँचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सारे किसान वंचित न हो फार्मर आईडी से, समझ पा रहे हो। तो अब आप लोग अपनी मांगों को लेकर के कंटिन्यू, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो, और घंटी को नहीं बजाए हो भाई तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। और वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना कि आप लोग क्या चाहते हो वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। लाइक करके, एक प्यारा सा लाइक करके लिख देना, शेयर वेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। और सदन में इसको लेकर के चर्चा हो रही है, हो सकता है ये आ जाए तो अच्छी बात है, फार्मर आईडी के आधार पर बन जाए, है ना। धन्यवाद।